गांव में एक लाश मिली जिसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। लोगों का मानना था कि देवी माँ ने इस गांव को श्राप दिया है। जैसे ही पुजारी ने उस लाश को देखा, उसने गांव वालों से कहा कि देवी माँ क्रोधित है और बलिदान चाहती है। इस आदमी की बेटी का बलिदान करना होगा, वरना देवी माँ पूरे गाँव को खत्म कर देंगी। ये सुनकर उस लड़की की माँ ने कहा कि मैंने पहले ही अपने पति को खो दिया है, अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। लेकिन गाँव वाले किसी की बात नहीं मानते। मजबूर होकर वो माँ अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। गाँव वालों ने उन्हें भागते हुए देख लिया था। तब माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक ट्रक पर बैठा दिया और खुद गाँव वालों के हाथों में समर्पित हो गई। गाँव वाले उसे पकड़कर पुजारी के पास ले गए। पुजारी ने कहा कि इस लड़की की जगह पर किसी और का बलिदान करना होगा और साथ ही इस औरत का भी बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि इसने देवी माँ के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की है। तभी गाँव का एक आदमी आगे आया और बोला कि वो अपनी बेटी का बलिदान देगा। लड़की की माँ बार बार चिल्लाती रही कि इसकी बेटी को मत मारो, लेकिन पिता को अपनी संतान पर जरा भी दया नहीं आई। लड़की चीखती रही, लेकिन गाँव वालों ने उसे बांध दिया, उस पर घी डाला और आग के हवाले कर दिया। उस औरत ने भी बार बार कहा कि इस लड़की को छोड़ दो, मेरी बलि ले लो, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी और अंत में उसे भी मार दिया गया। गाँव वालों को ये नहीं पता था कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। उस बच्चे ने अपनी माँ को मरते हुए अपनी आंखों से देखा। जलती हुई लड़की को देखकर उसे लगा कि उसकी बहन है। कई घंटों तक वो अपनी माँ के शव के पास बैठा रहा। फिर गुस्से में उसने अपनी बहन की चिता से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और पूरे गाँव को आग के हवाले कर दिया।